बच्चों, अब हम रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8.24 करेंगे। इसमें पूछा गया है कि सेलेक्ट द पॉसिबल नॉन मेटल्स विच कैन शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो कौन सी होती हैं वो नॉन मेटल्स जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करती हैं? ऐसी नॉन मेटल्स और ऐसी मेटल्स जो मिनिमम 3 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। उससे ज़्यादा भी शो कर दें तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिनिमम 3 शो करेंगी। तो जो इंटरमीडिएट वाला ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में अपनी हायर ऑक्सीडेशन नंबर में भी कन्वर्ट हो सकता है और लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में भी कन्वर्ट हो सकता है। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। तो ऐसी जो नॉन मेटल्स हैं वो है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर और ऑक्सीजन एंड सो ऑन। ये तो सारी नॉन मेटल्स ऐसी हैं जो मिनिमम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। जैसे कि आपने अपनी एनसीईआरटी में देखा होगा, क्लोरीन की बहुत सारी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करती हुई रिएक्शन दी हुई हैं। पहला वाला रिएक्शन में देखो किस तरह से वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था क्लोरीन और कन्वर्ट हो गया एक ही रिएक्शन में, ऑक्सीडाइज भी हो गया ClO3 माइनस में और रिड्यूस हो गया क्लोराइड आयन में, है ना। और इसी तरह से सल्फर की एल्कली में की प्रेजेंस में कन्वर्ट होके ये सल्फाइड आयन भी बना लेता है और H2O3 2 माइनस आयन, साइमल्टेनियसली इसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। इसी तरह से फास्फोरस की डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है और हाइड्रोजन परऑक्साइड, ब्रोमीन और आयोडीन भी सेम उसी तरह से रिएक्शंस करते हैं। लेकिन फ्लोरीन कभी भी आपको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि उसकी सिर्फ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही पॉसिबल होती है। कुछ मेटल्स हैं आपकी पीरियोडिक टेबल में, जैसे मेजॉरिटी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। उसमें से मैग्नीज जो है ये आपको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देगा, कॉपर देगा, क्रोमियम देगा, लेड देगा, गैलियम देगा, इंडियम देगा। ये सारी मेटल्स आपको साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो जाएंगे और रिड्यूस भी हो जाएंगे, क्योंकि इनकी वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर पॉसिबल। ये कुछ रिएक्शंस लिखी हैं, देखो किस तरह से कॉपर जो है +1 से +2 और 0 में चेंज हो जाता है, और गैलियम भी इसी तरह से +1 से +3 भी शो कर सकता है और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। इंडियम भी सेम ही है। मैग्नीज भी 3+ भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, +2 में भी कन्वर्ट हो सकता है, +4 में, +6, +5, +7, इसकी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है ना। क्रोमियम भी इसी तरह से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से वो +3 और +6 में चेंज हो सकता है साइमल्टेनियसली। और इसी तरह से SN2+, टिन, ये भी SN4+ और SN0, इस तरह से ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं कुछ नॉन मेटल्स और मेटल्स। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि ओस्वाल्ड प्रोसेस में अमोनिया जो है वो ऑक्सीजन रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड देती है ना। और आपको बताना है कि ये रिएक्शन कितना मिनिमम आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा। आपके पास आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको दी हुई है अमाउंट, अमोनिया की दी हुई है 10 ग्राम्स और ऑक्सीजन दी हुई है आपको 20 ग्राम्स। ठीक है, तो हमें पहले देखना है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो किसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करें, क्योंकि कोई ना कोई एक अमाउंट ऐसी होगी जो हो सकता है लिमिटिंग फैक्टर बने, मतलब उतनी प्रॉपर अमाउंट ना हो। तो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले इसका एक हम बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं, है ना। 4NH3 + 5O2 गिव्स यू 4NO + 6H2O। ये रिएक्शन है ओस्वाल्ड प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप रिएक्शन। तो इसमें हमने कैलकुलेशन किया, मोलर मास को जब हमने 4 मोल से मल्टीप्लाई किया था 68 ग्राम्स, और इसी तरह से ऑक्सीजन की आया 160 ग्राम्स, और बन रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड 120 ग्राम्स। तो इसका मतलब है कि 68 ग्राम्स अमोनिया रिएक्ट करती है 160 ग्राम ऑक्सीजन से, और इस प्रोसेस में वो 120 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। लेकिन हमारे पास है सिर्फ 10 ग्राम अमोनिया। तो 10 ग्राम अमोनिया कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है? हमने जब कैलकुलेशन की तो पाया कि 23.6 ग्राम से रिएक्शन करता है, तब वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। तो इसका मतलब अमोनिया के अमाउंट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, ऑक्सीजन के अमाउंट लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि वो हमारे पास सिर्फ 20 ग्राम्स है। तो हमें जो कैलकुलेशन है वो ऑक्सीजन के अमाउंट के बेसिस पे करनी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन के हम देखते हैं कि 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है 120 ग्राम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, बट वी हैव ओनली 20 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 20 ग्राम कितनी प्रोड्यूस करेगी? 120 × 20/160। यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास आएगा 15 ग्राम्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका मतलब 20 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 10 ग्राम अमोनिया तो आपने ली है, लेकिन उसमें से कुछ अमोनिया आपके पास बच जाएगी, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की अमाउंट थोड़ी सी कम है, 23.6 होनी चाहिए थी,
लेकिन पूरी पूरी अमोनिया के साथ रिएक्शन करने के लिए थोड़ा सा अमाउंट कम है, तो वो अमोनिया बच जाएगी, बाकी जो है सारी ये 15 ग्राम आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाएगा।